अनंतपुर नाम के एक गांव में अनामिका नाम की एक युवती रहती थी। वो एक स्वामी जी के पास पली बड़ी। स्वामी जी अनामिका को माया विद्या सिखाते रहते थे। अनामिका जब शादी की उम्र में पहुंची, स्वामी जी उसकी शादी कराने का फैसला लिए। वो एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थे, लेकिन अनामिका किरण नाम के एक व्यक्ति से प्यार करती थी। उन दोनों ने ये बात स्वामी जी को बताने का निश्चय लिया। एक दिन किरण स्वामी जी के पास आकर कहता है, स्वामी जी, मैं अनामिका से प्यार करता हूँ। अनामिका भी मुझसे प्यार करती है। किरण ने कहा। फिर स्वामी जी ने अनामिका से पूछा। अनामिका ने भी हाँ कहा। ये सुनने के बाद स्वामी जी किरण से कहने लगे, देखो बेटा, अनामिका कोई सामान्य महिला नहीं है। उसके पास बहुत सारी माया विद्या है। आप अपने माता पिता से इस बारे में बात करें और फिर उनकी राय बताएं। परिवार के सभी को मंजूर है। मैंने पहली बात कर ली, किरण ने कहा। फिर उसके कुछ दिनों के बाद स्वामी जी ने किरण के साथ अनामिका की शादी करा दी। अनामिका ससुराल में बहुत खुश थी। सासू माँ जो करने को कहती थी वो वही करती थी। तभी किरण की बहन जानकी अपनी पढ़ाई खत्म करके घर लौट आई। अनामिका भाभी, मैं शादी में आने की बहुत कोशिश की पर नहीं आ सकी। मैंने सुना शादी बहुत धूमधाम से नहीं हो पाई, पर हम रिसेप्शन बहुत धूमधाम से करेंगे। 2 दिन में ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। फिर मेरे पहली सैलरी से मैं धूमधाम से रिसेप्शन कराऊंगी। उसकी बातें सुनकर अनामिका मुस्कुराई। क्यों हंस रही हो अनामिका? तुम्हें क्या लगता है मुझे नौकरी नहीं मिलेगी? अरे जानकी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। मैं तो रिसेप्शन की बात सोच के हंस रही हूँ। अभी तक देखते देखते हमारे शादी के 1 महीने हो चुके हैं और तुम कह रही हो अगले 1 महीने बाद तुम रिसेप्शन कराओगी, इसलिए हंस रही हूँ। रिसेप्शन तो 2 दिनों के बाद या फिर शादी के 1 हफ्ते में कराते हैं। 1 महीने बाद शादी की रिसेप्शन मैंने कहीं नहीं देखी, इसीलिए मुझे हंसी आ गई। हाय मेरी पागल भाभी, ऐसे लोग भी हैं जिनका 1 महीने बाद रिसेप्शन होता है। मुझे सैलरी मिलने दीजिए, फिर देखिए हंगामा। ऐसा जानकी कहती है। 2 दिन निकल जाते हैं। उसे नौकरी मिल जाती है। उसे नौकरी मिलते देख जानकी की माँ उससे कहती है, जानकी, अरे ओ जानकी, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। एक बहुत अच्छा परिवार अपने बेटे के लिए तुमसे रिश्ता करना चाहते हैं। लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता है और उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। माँ, मुझे आज ही नौकरी मिली है और तुम आज ही शादी करा दोगी मेरी। कम से कम कुछ दिनों तक नौकरी करने दो। शादी के बाद भी तुम नौकरी कर सकती हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। अभी इतना अच्छा रिश्ता आया है, पता नहीं बाद में इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा या नहीं, है ना? बेटी इस बात पे तैयार नहीं होती है। फिर सासू माँ अनामिका से कहती है, बेटा अनामिका, जानकी तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम्हारी बात वो सुनेगी। तुम ही एक बार उसे समझाओ। सासू माँ को अनामिका ठीक है कहती है और फिर जानकी के पास जाती है। जानकी देखो, मैं बस इतना ही कहूंगी कि सही उम्र में सब कुछ हो जाना चाहिए। अब जब इतना अच्छा रिश्ता आया है तो इसे ना क्यों कहना। मुझे अभी हाल ही में नौकरी मिली है। मैं कुछ दिनों के लिए नौकरी करना चाहती हूँ और पिताजी द्वारा लिए गए सारे ऋण को चुकाना चाहती हूँ। भाई अकेले काम कर रहा है और सारा कर्ज उसके सर पे है। अच्छा होगा अगर मैं कुछ दिन नौकरी करूँ तो मेरे सैलरी से सारे पिताजी के कर्ज उतर जाएंगे। क्या? कर्ज के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता था। अभी मैं सारे कर्ज चुका देती हूँ। अनामिका अपनी जादुई शक्ति से सोना ले आती है, जिसे देखकर जानकी बेहोश हो जाती है। फिर अनामिका उसे होश में ले आती है। ये क्या भाभी, ये तो चौंकाने वाला था। मैं वो महिला हूँ जिसके पास माया विद्या है। इस तरह से अनामिका ने सारी बातें जानकी को बताया। ये सुनकर जानकी आश्चर्य हो जाती है। ये तो बहुत ही बढ़िया है भाभी, मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। लेकिन आपने जो किया उससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब तो मैं जरूर शादी करूंगी। फिर जानकी सारा सोना अपनी माँ को दे देती है। सासू माँ उस सोने को बेच देती है और सारा कर्ज चुका देती है। फिर शादी की व्यवस्था शुरू हो जाती है। सगाई भी खत्म हो जाती है। जानकी के पति का नाम था श्रीराम। उनका नाम भी मिल गया।
सभी लोग इस बात से बहुत खुश थे। शादी के दिन बहुत करीब थे। दोनों परिवार शादी कराने में जुट गए। ठीक उसी वक्त जब श्रीराम गांठ बांधने ही वाले थे, लेकिन तुम लोगों ने कहा था शादी में पैसे और सोना दोगे, वो तो अभी तक नहीं दिए, तब तक शादी नहीं होने वाली। हाँ, इस तरह वर की माँ कहती है। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं। आप इस तरह से क्यों बात कर रही है? आपके पति और बेटे नहीं कहा था कि उनको दहेज में कुछ नहीं चाहिए? हाँ, आपसे उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने मुझे कहा कि आप 50 लाख रुपए और 10 तोले सोने देंगे और 2 एकड़ खेती भी देंगे। ये सब अभिनय है क्या? क्यों माँ, तुम इस तरह से क्यों लड़ रही हो? इस लड़की को मैंने प्यार किया। मैंने पिताजी से कहा था इनकी पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं है। हमारे पास तो बहुत पैसे हैं ना। तुम इतने पैसों से क्या करोगी माँ? आंटी जी, पहले इस शादी हो जाने दीजिए, फिर बैठ के हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इस तरह से किरण कहता है, पर वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होती है। ये देखकर अनामिका कहती है, उन्हें पैसों की जरूरत है ना? फिर वो अपनी जादुई शक्ति से धन और सोना ले आती है। वहां मौजूद सारे लोग ये देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। फिर श्रीराम की माँ कहती है, हे भगवान, इतना सोना मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो आश्चर्य होके कहते हैं। फिर सभी लोग शादी के लिए पूछते हैं। वो हाँ कह देती है। लेकिन ये सब देखकर जानकी कहती है, मैं ये शादी नहीं करूंगी। आपने देखा वो पैसे के लिए कैसे बात कर रही थी? क्या पता शादी के बाद ठीक से रहेगी या नहीं। उसे पता चल गया भाभी के पास माया शक्ति है। क्या होगा, वो बार बार मुझे सोना लाने के लिए प्रताड़ित करती रही तो मैं शादी नहीं करूंगी। जानकी की बातें सुनकर श्रीराम आश्चर्य हो जाता है। देखो जानकी, पहली बार देखते ही मुझे तुम अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने तुमसे कोई दहेज नहीं मांगा। मेरे पिताजी राजी हो गए, पर माँ को ये सब पसंद नहीं था। बस तुमसे शादी करने के लिए मैंने अपनी माँ से झूठ कहा। श्रीराम ने इस तरह पूरी बातें खुल के बताई, पर जानकी ने कहा उसने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम कहो तो हम शादी के बाद शहर में जाके रहेंगे और वहीं पे नौकरी चाकरी करेंगे। श्रीराम की बातें सुनने के बाद भी जानकी तैयार नहीं हुई। फिर अनामिका जानकी के पास गई। देखो जानकी, श्रीराम बहुत ही अच्छा इंसान है। वो अपनी माँ की तरह लालची नहीं है पैसों के लिए। शादी के बाद वो तुम्हें ले जाएगा, मुझे लगता है। शादी कर लो, इतना अच्छा पति कहीं नहीं मिलेगा। मेरी बात मानो। जानकी को इस तरह से समझाया जाता है। फिर जानकी की सासू माँ आके कहती है, बेटा जानकी, मैंने पैसे मांगकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ कर दो और शादी कर लो बेटा। वाह, आप तो बड़ी अच्छी बात करती है। अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो आपको सोने नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि आप मुझे कह रही है शादी करने के लिए। अच्छी बातें कर लेती है। इतनी लालच अच्छी नहीं है। पैसा सिर्फ जरूरत भर के लिए है, पूरी दुनिया नहीं है। वो इस तरह से श्रीराम की माँ को कहती है। फिर उन शब्दों को सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है, क्षमा मांगती है और वहां से चली जाती है। जानकी अपनी सासू माँ के पास जाके कहती है, सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बस आपको सबक सिखाने के लिए ये कहा था। पैसे आज है, कल नहीं होंगे। ऐसा कहकर वो उन्हें लौटा के ले आती है। अपनी राय वो बदल लेती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर उनकी शादी धूमधाम से होती है। फिर अनामिका अपने हाथों से उसे सोना देती है। वो सोना लेके वो ससुराल चली जाती है। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। वहां वो सब एक साथ मिलके खुशी खुशी रहने लगते हैं। अनामिका के माया विद्या की वजह से उनके सारे कर्ज मिट गए। जानकी की बहुत अच्छे से शादी हो गई और परिवार के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। वो एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में विष्णु वर्मा नाम का एक स्वामी जी रहते थे। वो उस गांव के सभी लोगों को मदद करते थे और उन सभी के समस्याओं का समाधान करते थे। उनके आश्रम के सामने एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में 2 मछलियां रहती थी। स्वामी जी हर दिन उन मछलियों को खाना खिलाते थे और उनसे बातें भी करते थे। जब ऐसा ही था, एक दिन स्वामी जी उन मछलियों से कहने लगे, देखो सिद्धि बुद्धि, मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। अगर इस बीच यहाँ पर आकर
कोई व्यक्ति मदद मांगे, तुम उनकी जरूर मदद करना, ठीक है? इस तरह स्वामी जी मछलियों से कहते हैं। जादुई मछलियां उनकी बातें सुनकर हम जरूर उनकी मदद करेंगे, वो दोनों कहते हैं। फिर स्वामी जी भी हाँ कहकर वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बीत गए। 2 दिनों के बाद किरण और शारदा नाम के एक दंपति वहां आते हैं। वो दोनों स्वामी जी को ढूंढ रहे थे। अजी, स्वामी जी तो नहीं है, मुझे लगता है वो कहीं गए होंगे। क्या हम कल आए? ठीक है, फिर कल आएंगे। जब वो ऐसा कहकर जा ही रहे थे, दोनों मछलियां कहने लगी उनसे, दोस्त, कहीं मत जाओ, यहाँ आओ। इस तरह वो कहते हैं। उनकी आवाज सुनकर पति पत्नी पलट के देखते हैं। उन मछलियों को देखकर वो हैरान हो जाते हैं। पहली बार हम देख रहे हैं मछलियों को बातें करते हुए। तुम दोनों ने हमें क्यों बुलाया? अच्छा ठीक है, पर क्या आप दोनों को पता है स्वामी जी कहाँ हैं? इस तरह वो लगातार एक के बाद एक सवाल पूछने लगे। अगर तुम दोनों ऐसे ही बात करोगे तो हम जवाब कैसे देंगे? तुम दोनों हमें बोलने ही नहीं दे रहे हो, एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे हो। हम फिर कैसे समाधान ढूंढेंगे? हमें क्षमा करें, आप दोनों को बात करते हुए देखकर हमें कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, स्वामी जी काम के सिलसिले से बाहर गए हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो हमें बताएं, हम उसका समाधान ढूंढ निकालेंगे। हमें व्यापार में बहुत घाटा हुआ है, इस वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया है। हमें कुछ मदद करे। वो इस तरह से बहुत दुखी होकर कहता है। उसकी बातें सुन के मछलियां कहती हैं, बस इतनी सी बातें, हम निश्चित रूप से आपको सहायता करेंगे। फिर वो दोनों मछलियां उन्हें सोना देती है। ये देखकर वो दंपति बहुत खुश होते हैं और सोना ले लेते हैं। उन्होंने दोनों मछलियों से बहुत बहुत धन्यवाद कहा। आज का दिन मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, आपका बहुत आभारी हूँ। इस तरह से वो धन्यवाद कह के सोना लेके वहां से चले जाते हैं। फिर वो दंपति उन पैसों से एक घर की व्यवस्था की, खुद के लिए आभूषण लिए। 2 महीने में ही दोनों बहुत अमीर हो गए। इस तरह से उनको बहुत फायदा हुआ। एक महिला जो कि बहुत ही लालची थी, उसे पैसों की लालच थी। वो उस दंपति के पास गई। 2 महीने के अंदर आपकी जिंदगी ऐसे कैसे बदल गई? क्या राज है इसके पीछे? पड़ोस के गांव में स्वामी जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। उनके पास बहुत शक्तियां हैं। वो अब कहीं चले गए हैं, लेकिन उनकी जगह तालाब में 2 मछलियां हैं। इस तरह किरण ने जो कुछ हुआ वो सब कुछ कह दिया। सारी बातें सुनकर वो महिला हैरान रह गई। ऐसी बात है, फिर तो मैं अपनी बहू को भी अपने साथ वहाँ ले जाऊंगी। मैंने कई लोगों को कर्ज दिया है, लेकिन वो पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। क्या वो मछलियाँ इसका कोई समाधान निकाल पाएगी क्या? जरूर से वो आपकी सहायता करेंगे, जाइए। किरण इस तरह से कहता है। वो भी हाँ कहकर अपनी बहू के पास जाती है और जो कुछ हुआ सब कुछ बताती है। उसकी बातें सुनकर उसकी बहू कहती है, फिर देर किस बात की, अभी चलिए। हमें लाख रुपए लेने होंगे। कई लोगों ने हमसे पैसे लिए, पर एक पैसे वो हमें नहीं लौटा रहे हैं। वो दिन पे दिन अमीर होते जा रहे हैं, पर पैसे लौटाने के नाम पे गायब। ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है, चलो चलते हैं। फिर सास बहू वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर वो मछलियों से सारी बातें बताते हैं। उनकी बातें सुनकर मछलियाँ कहती हैं, आज अमावस्या है, आज कोई भी शक्ति हमारी काम नहीं करेगी, कृपया आप कल आइए। इस तरह से उन्होंने कहा। सासू माँ और बहू रानी दुखी होकर वहाँ से चली गई। हमारी किस्मत ही खराब है, गए गए वो भी अमावस्या के दिन गए। अरे ऐसा क्यों सोच रही हो, कल चले जाएंगे, तब तक दिमाग में कुछ और भी आ जाए। सासू माँ कहती है। बहू भी हाँ कह देती है। वो दिन निकल गया। अगले दिन सुबह सुबह बहू रानी सासू माँ से कहती है, सासू माँ चलिए मछलियों के पास चलते हैं। हाँ हाँ तुम पागल लड़की, हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं। कल रात में उन दोनों मछलियों को यहाँ ले आई और टैंक में रख दी। अब वो दोनों मछली हमारी बात जरूर मानेंगी।
ओहो सासू माँ, आपने ऐसा क्यों किया? वो जादुई मछलियां हैं, उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं। अब पता नहीं क्या होगा। इसी वजह से मैं तुम्हें हमेशा डांटती हूँ। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अमावस्या के दिन उन मछलियों की शक्तियाँ काम नहीं करते, इसी वजह से मैंने सोचा यही सही वक्त है उन्हें यहाँ ले आने का। तुमने पहले कहा था ना, क्या होगा अगर मछलियाँ फिर से अपनी जगह वापस चले जाए तो? जिस जल में अमावस्या के दिन मछलियाँ हो उस जल में ही रहना है, तब जाके उन्हें शक्ति वापस मिल जाती है। यहाँ रहने से हमें उनका रहस्य पता चलेगा। सासू माँ की बातें सुनकर बहू रानी बहुत खुश हुई। इतने सालों में आपने पहली बार कुछ अच्छा किया है, चलिए छत पे चलते हैं। ये कहकर वो दोनों मछलियों के पास जाते हैं। उन्हें देखकर मछलियाँ कहती हैं, आप दोनों हमें यहाँ क्यों लाए? कृपया हमें छोड़ दीजिए। ठीक है, हम दोनों छोड़ देंगे, पहले उन लोगों को ले आओ जिन्होंने हमसे कर्ज लिया है। अगर हम उन्हें यहाँ ले आते हैं तो क्या आप हमें छोड़ देंगे? सासू माँ बहू रानी हाँ कह देती है। फिर वो जादुई मछलियाँ उन्हें एक मंत्र बताती है। उस मंत्र का जाप करने के लिए उन्हें कहती है। मंत्र का जाप करते ही उनसे जिन लोगों ने कर्ज लिया था वो सभी लोग उनके घर आ जाते हैं और जो भी पैसे लिए थे वो सभी उन्हें वापस कर देते हैं। ये देखकर सासू माँ बहू रानी खुश हो जाती है। सच में ये जादुई मछलियाँ है। इतने सालों से जिन लोगों ने एक पैसे नहीं लौटाए थे उन सभी ने एक एक करके पैसे लौटा दिए। अब हम इन मछलियों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सासू माँ कहती है। उसकी बात पर बहू रानी भी हाँ कह देती है। फिर वो दोनों मछलियों के पास जाते हैं। मछलियाँ उन्हें देखकर कहती हैं, अब तुम्हारे जितने भी कर्ज थे वो सभी तुम्हें वापस मिल गए हैं। अब कृपया हमें छोड़ दो। नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें छोड़ने के लिए सहमत नहीं हैं। अगर हम जादुई मछलियाँ छोड़ देंगे तो पागल हो जाएंगे। तुम दोनों स्वार्थी हो रहे हो। अगर हम यहाँ रहें तो हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते। दूसरों को भी हमारी मदद की जरूरत है। कृपया आप दोनों हमें छोड़ दीजिए। इस तरह वो मछलियाँ विनती करती है, पर वो सहमत नहीं होते हैं। मछलियों को बहुत गुस्सा आता है। हम जो कह रहे हैं तुम वो नहीं करोगे क्या? उनकी बातें सुनकर सास बहू आग बबूला हो जाती है। अगर हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अब हम आप दोनों की कभी मदद नहीं करेंगे, मछलियों ने कहा। उनकी बातें सुनकर वो दोनों गुस्से से उन मछलियों को पानी से बाहर निकाल दी। जैसे ही उन दोनों मछलियों के जगह परिवर्तन हुए, उन दोनों मछलियों को अपनी शक्तियां वापस मिल गई और देखते ही देखते मछलियां बड़े आकार में हो गए। आप दोनों को ऐसे ही छोड़ना सबके लिए हानिकारक हो सकता है। ये कहकर वो दोनों बड़ी बड़ी मछलियां सासू माँ और बहू रानी को एक ही बार में निगल गई। वैसे तो सामान्य तौर पे वो मछलियां सभी को बहुत मदद करती थी, पर स्वार्थी होने की वजह से सासू माँ और बहू रानी की जान ले ली।